सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत धन्यवाद। अभी हम कर रहे हैं 17वां चैप्टर, जिसमें हम देखा हमने थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन श्रद्धा, विश्वास और आस्था। श्रद्धा क्या है? फेथ, राइट। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको क्या है? फेथ है ना कि डॉक्टर जो बीमारी कह रहा है वो सच है, राइट। और विश्वास क्या है? आपका बिलीफ, राइट। जिसमें हमने देखा कि जैसे हमें साइंटिस्ट ने कुछ बोल दिया कि भाई धरती गोल है, हमने ये बिलीव कर लिया, राइट। अब कुछ दिन बाद स्टोरी बदल गई कि भाई धरती तो इक्लिप्स है ना उसका शेप। अब हमने वो बिलीव कर लिया। तो श्रद्धा और मतलब फेथ और बिलीव, श्रद्धा और विश्वास में हमने डिफरेंस किया। और इसी तरीके से फिर उसके बाद क्या है? आस्था। आस्था कैसे? मीराबाई का एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना है हमने कि मीराबाई की आस्था थी कृष्ण जी पर, कि कृष्ण जी ही उनको लेने आएंगे और कृष्ण जी ही उनके लिए सब कुछ। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। राणा प्रताप ने जहर दिया तो उस आस्था में इतनी शक्ति थी कि वो जहर को भी पी गई और उनका मृत्यु नहीं हुआ, वो उसको हजम कर गई एक किस्म का। तो वह क्या था? आस्था मतलब विश्वास जो था वो पूर्ण अटूट हो गया। तो इस प्रकार हमने समझा कि श्रद्धा और विश्वास और आस्था में क्या फर्क है। और श्रद्धा जो है वो एक गुण है इंसान का, जो हम कहाँ से ला रहे हैं? संस्कार से, राइट। संस्कार क्या है? चित्त में जो स्टोर है। तो चित्त क्या है? मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, किया था ना, अंतःकरण के तीन, राइट। अंतःकरण के चार पार्ट्स हैं। तो अंतःकरण से श्रद्धा उठती है, राइट। तो अंतःकरण से हमारी श्रद्धा उठती है। और इसलिए अब हमको ये समझ में आ गया कि हमारा इसमें क्या है? तीन गुण है। तो जैसे सतोगुण रजोगुण हम तमोगुण कहते हैं, इस प्रकार से ही श्रद्धा भी तीन है, तामसिक राजसिक और सात्विक, राइट। जिसमें हमको सात्विक बताया, जिसमें हमें बताया कि जिसकी एक किस्म की आस्था के करीब आ रहा है वो, जिससे कि उसको अगर इसी गॉड पे विश्वास था तो वो डगमगाया नहीं। यूजली होता है ना, कई बार नए नए गॉड्स पैदा हो जाते हैं या नए नए गुरुज बन जाते हैं, तो एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु पे लोग धारण कर लेते हैं। और उसकी आस्था जो होगी वो अपना उसी पे रहेगा, तो वो डगमगाएगा नहीं। वो श्रद्धा हो गई उसकी, ठीक है। मतलब सात्विक श्रद्धा हो गई समझी। फिर राजसिक में हमने क्या देखा था? जिसमें है पूजा पाठ हम लोग इंद्र देवता की या वरुण देवता की, है ना, मतलब बारिश के लिए। और वो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारा क्या हो सकता है कि पूजा में भी हम बहुत ज्यादा कर जाए, तो जैसे बहुत ज्यादा ही बारिश हो गई, राइट। तो वो हमको ध्यान रखना होगा कि वो यंत्र और मंत्र जो हम पढ़ रहे हैं उनका सही से उच्चारण हो रहा हो और उनको सही से हम इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब प्राप्त मात्रा में। ये नहीं कि ज्यादा कर जाए, ओवर ना हो जाए। अति तो हमेशा ही बुरा होगा ना, अति होती है तो हमेशा खराब है। फिर आ गई तामसिक श्रद्धा, जिसमें हमने समझा था कि दूसरों के नुकसान के लिए, जैसे कई बार हम सुनते हैं वशीकरण भूत प्रेत एंड ऑल की, उसकी पूजा की जाती है, जो आजकल तंत्र के नाम से बहुत फेमस हो गई है। तो वह क्या है? तामसिक श्रद्धा, राइट। तो श्रद्धा हमने तीन प्रकार की देखी है। तो इसमें हमको आगे श्रद्धा के ऊपर ही और बताएंगे कृष्ण जी की श्रद्धा जो है हमारी तीन है, सात्विक राजसिक और तामसिक है। और उसी के बाद हमको आगे क्या बताएंगे? हरिओम तत्सत का पर्पस, कि व्हाट इज ओम तत्सत। तो ओम क्या है? हमें पता है ये निराकार स्वरूप है, राइट। फिर तत् क्या होता है? मतलब तुम भी वही हो। और सत मतलब यही सत्य है। उसको डिटेल में कृष्ण जी फिर से बताएंगे। तो हमने ये जान लिया कि श्रद्धा क्या है? जैसे आपका स्वभाव है, आदत है, जो आपके संस्कार से उत्पन्न होती है। अब हमारा अगर हम ध्यान से देखें तो अगर जैसे इंसान पैदा होता है तो वो तीन चीजों के साथ हमेशा लिप्त है। एक तो वो शरीर, जब तक शरीर है तभी तक वो इंसान यहाँ पर रह रहा है ना। जैसे ही शरीर छोड़ देगा तो वो यहाँ नहीं रहेगा। दूसरा समाज, नहीं, जिसमें हम घर के मेंबर्स मान सकते हैं, और साथ में अड़ोस पड़ोस हो गया, राइट, या कोई संघ के साथ जुड़ा हुआ है तो भी, तो वो सब क्या है? समाज में आ जाएंगे। ये दोनों। और तीसरा क्या है? प्रकृति। तो इन तीन के साथ वह जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमको हमें देखना होगा कि हमारे को हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें। तो कृष्ण जी आगे क्या बता रहे हैं कि इस श्रद्धा के लिए हमारे को अपने शरीर के लिए इसलिए श्रद्धा भाव होना चाहिए, कि मतलब शरीर की भी एक वैल्यू है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम अच्छे से रहेंगे।
तो उन्होंने इसलिए भोजन की श्रद्धा के बारे में बताया यहाँ पर कि भोजन किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए भोजन में। राइट। फिर उसके बाद हमारा क्या है, समाज की, हमारा समाज के साथ क्या होता है, एक्चुअल में लेन देन सेट हो जाता है ना। राइट। लेन देन सेट हो जाता है, परिवार भी हो, जैसे माँ है तो बच्चे की केयर कर रही है, तो हर चीज क्या है, लेन देन के हिसाब से सेट हो गया। तो उसको हम किस तरीके से बैलेंस रखें वो बताया है। और तीसरा क्या है, प्रकृति, प्रकृति की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे कईयों का क्या होता है, नल खुला हुआ है, काम किए जा रहे हैं, जल की वेस्टेज है। प्रकृति भी, प्रकृति की तरफ मतलब आपका जल की तरफ श्रद्धा नहीं है, तो हमारा ग्रेटिट्यूड भाव होना चाहिए। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना होगा कि हम सही इस्तेमाल जल का करें। फिर सूरज चंद चांद चांद जी के लिए पूरा हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड भाव होना चाहिए। ये नहीं है कि पूजा से कर करके दिखाना है, अंदर से भाव, मतलब इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए कृष्ण उन पे, सूरज पे, चांद पे, धरती माँ में। अब देखते हैं कई बार धरती पे कैसे करते हैं, धरती पे पीक फेंक देते हैं कुछ लोग पान की। तो वो क्या हुआ, धरती का आप निंदा कर रहे हैं एक किस्म की। तो धरती की निंदा हुई तो क्या होगा, धरती क्या है हमारे शास्त्रों में, धरती तो सीता माँ बताइए ना, सीता माँ उसी से निकली थी जनक जी की बेटिया के रूप में, और फिर वापस समा गई थी उसी में। तो धरती क्या है, सीता माँ, तो सीता माँ का हम अपमान कर रहे हैं इसका मतलब, है ना। तो हमें बताया है कृष्ण जी ने इसी तरीके से कि हमारे को ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, कि हम तीन चीजों से जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो इन तीन चीजों से जुड़े हुए हैं। हाँ, शरीर के साथ, समाज के साथ, राइट, और प्रकृति के साथ। राइट। और उसी के लिए हम क्या लेन देन कर रहे हैं, वो सब क्या है, कर्म है। तो वो क्या था, हमने जान ही लिया था, यज्ञ है। तो इसलिए अब वो हमें यज्ञ, तप और दान, ये किस प्रकार से करने चाहिए हमको, वह बताएंगे आगे। तो अगले श्लोक में 5 में उन्होंने बोला कि मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, और दम अहंकार से युक्त एवं कामना शक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य क्या है, शास्त्र विधि से तो बिल्कुल रहित है ही है जिनका, क्योंकि अर्जुन ने यही पूछा ना कि शास्त्र जिसको नहीं पता वो, तो वो कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, तप भी करते हैं। तो उनमें हमेशा उनका स्वार्थ दबा हुआ होता है, या अहंकार होता है कि मुझे चार लोग पहचाने, अभिमान जुड़ा होता है, या अपनी किसी कामना से कर रहे हैं। राइट। तो जैसे वो क्या हो गया, राजसिक या तामसिक हो गया ना, राजसिक या तामसिक। श्रद्धा में हमने यही देखा ना कि दूसरे का नुकसान करने के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या करा जाता है, उसको ऐसे किया जाता है, लोग इस प्रकार से तप करते हैं, इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, ये इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है कि उसमें आपका क्या है कि उसकी वजह से, नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि उस वजह से कृष, राइट, यहाँ पर कृष बहुत जरूर मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, कृष्यंता शरीर स्वस्थ भूत ग्राम सा, मतलब शरीर जो है उनका कृष है, उसको शरीर को फिर दुख मिलता है उनको। राइट। तो उनके शरीर को उन्होंने क्या बोला कि एक तो वो अल्प बुद्धि के होते हैं वो लोग। राइट। और उनका जो कृष है, और उसमें उन्होंने क्या बोला कि एक्चुअल में क्या है, फिर उनका लिंक जो है हमारी बॉडी में, जो हमने देखा था ना, चेतन मन या चेतन बुद्धि जो पीछे है, वो उसके साथ लिंक नहीं बनता उनका। वो अगले श्लोक में ये बता रहे हैं, कृष का मतलब यहाँ पर ये है कि उनका उसके साथ लिंक नहीं बनता। लिंक नहीं बनता मतलब बीच का सबकॉन्शियस माइंड, चित्त आ रहा है ना, चित्त के पैटर्न्स को बदलूंगी तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो फिर हमारा क्या था, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारा कॉन्शियस था जहां पर हमारा अभिमान था, इसलिए प्रणाम हमने कहा था। और ये क्या था, जो मेरी बॉडी को ऑटोमेटिक चला रहा है। तो मेरा इनके साथ जब लिंक ही नहीं बन रहा, तो धीरे धीरे वो क्या बोल रहे हैं, मुझको कृष्णा, कृष्ण से क्या होता है, कृष्णा ही होता है ना। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि मेरे मतलब इस पार्ट को वो क्या कर देते हैं, उसको भी दुबला कमजोर कर देते हैं कि वह ठीक से फंक्शन नहीं करता, और फिर हमारे को बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। राइट। फिर अगले में वो क्या बोल रहे हैं, भोजन में सबसे अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के प्रिय भोजन है। तो अब वो आगे हमें भोजन के बारे में बताएंगे कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। और उसी के अगले में ही उन्होंने क्या बताया कि भोजन में हमारा क्या होना चाहिए, भोजन हमारा बासी नहीं होना चाहिए, एक तो। राइट। तो बासी भोजन ना खाएं, और उन्होंने क्या बोला, तीखा ना खाएं। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं खाना है, पर उन्होंने ये बोला कि कईयों की वृत्ति ही सिर्फ तीखा और इस टाइप का चटपटा एंड ऑल। तो वो बता रहे हैं कि उससे क्या है, वो रासिक श्रद्धा में है अभी, जिनका इस तरह का स्वभाव है, जिनको तीखा बहुत पसंद है, चटपटा बहुत पसंद है। राइट। तो उनका क्या है, वो रासिक
श्रद्धा है अभी, मतलब उनको अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और जरूरत है। तो ये नहीं है कि मना है, क्योंकि हर चीज का बैलेंस तो चाहिए चाहिए, मतलब कभी वो भी खाना है। पर कई का टेस्ट ही वही होता है, बहुत मिर्च मिर्च मसाला खाना पसंद होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि हमारा आहार जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। अब आगे वो हमें बताएंगे कि सात्विक आहार होना कैसे चाहिए, राइट। तो उन्होंने अभी हमें क्या बताया कि भोजन जो है, अब हमारे को सात्विक आहार से पहले ही अगर हम सोचें तो भोजन में यूजली हम क्या चाहेंगे, हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए और फाइबर चाहिए, राइट। राइट। तो ये हमारा अगर बैलेंस है अगर ये भोजन में, तो ऑटोमेटिकली मेरा शरीर क्या है, स्वस्थ है। और अगर मेरी बुद्धि बैलेंस है, जिस जो मैं ज्ञान से बैलेंस कर रही हूँ, तो बुद्धि तो मैंने बोला कि ज्ञान से बैलेंस हो जाएगी, कि बुद्धि आपकी बेटर हो जाएगी। पर शरीर में मन और हृदय का क्या करें, उनके लिए क्या है, आहार को, मतलब जिनका मन इधर उधर ज्यादा भटकता है, भी हमें पता चल ही गया ना। हम अगर अब इतने हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, 17वें चैप्टर तक आ गए, तो हम पता चल चुके हैं कि ओके मैं मन की किस स्थिति पे हूँ। तो मेरा मन अगर बहुत भटकता है तो मुझे अभी किस में इम्प्रूवमेंट करना होगा, मैं आहार से भी उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, हृदय को भी आहार से इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो कड़वे खट्टे अगले श्लोक में बता रहे हैं ना, तीखे रूखे, ये सब क्या होते हैं, दुख और चिंता को ऑटोमेटिकली इस आहार में ऑटोमेटिकली मेरे अंदर का वैसा नेचर बन जाता है, दुखी होना, चिंता करना, रोगों की चिंता करना, राइट। तो तीखे गरम बहुत ज्यादा और खट्टे कड़वे इस टाइप के भोजन से ऑटोमेटिकली बॉडी को नुकसान होता है। और तामसिक में उन्होंने क्या बताया, बासी, कुछ लोग बासी खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और रस रहित, मतलब खाना क्या खा रहे हैं, सिर्फ जिसमें सिर्फ फैट कंटेंट्स ज्यादा है, राइट। पर हमें क्या चाहिए, रस रहित फाइबर कंटेंट्स होने चाहिए ना हमारी बॉडी में। तो उन्होंने हमें बताया कि भोजन में हमारे में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, सूरज से हम ले रहे हैं, वो फल सब्जियां उग रही हैं, तो सूरज से हम ले क्या रहे हैं, हाइड्रोजन, है ना। और एनवायरमेंट से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो मेरी बॉडी एक्चुअल में क्या है, CHO, जो मैंने पीछे भी बताया था, तो CHO से बनी हुई है, राइट। तो CHO के लिए इसका मतलब दिन में एक बार मुझे प्रकृति में बैठना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि सूरज की डायरेक्शन हमारे ऊपर पड़े, मतलब बॉडी। आजकल क्या होता है, हम लोग सूरज जरा धूप हो तो हम लोग बिल्कुल ही रूम्स बंद करके सिर्फ AC में ही सारा दिन रहते हैं। पर पहले क्या होता था, पेड़ की छाया में बैठ जाते थे, पर बैठते बाहर ही थे। तो उनको बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होता था, सूरज क्या देगा, कैल्शियम विटामिन डी देगा ना। तो वो ऑटोमेटिकली उनका बैलेंस रहता था। अभी हमारा क्या हो गया कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम जिसमें हम घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, तो हमारे को सूरज की रोशनी, मतलब प्रकृति से हम जुड़ नहीं रहे हैं। तो प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी शरीर में बीमारियों का कारण होगा। तो अब उन्होंने इस तरह हमें बताया कि हमारे यहाँ अंदर सबसे पहले उन्होंने भोजन में हमें क्या बताया कि सबसे ज्यादा आहार में बेस्ट, मतलब उन्होंने उस तरह सीरीज बताई है कि पहले क्या है कि हमेशा नट्स तो जीवन में होने ही चाहिए। नट्स में उन्होंने बादाम को सबसे ऊपर रखा है, अखरोट को, फिर पिस्ता, काजू, फिर किशमिश, राइट। फिर उन्होंने बोला है आहार में हमारे पास सीड्स, सीड्स जैसे होता है ना, अलसी के सीड्स, चिया सीड्स। पर हमें ध्यान रखना होगा कि वो किस टाइप के हैं, क्योंकि इस समय गर्मी है जैसे, तो गर्मी में अलसी, चिया सीड्स, ये सब क्या होते हैं, गर्म होते हैं, राइट। इस समय गर्मियों में क्या होता है, गोंद कतीरा हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। तो अगर गोंद कतीरा इंसान अगर रोज एक बार थोड़ा सा ले लेता है भिगोकर, जैसे दूध में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फूल जाता है। या पानी में भिगो दिया रात भर और वो सुबह फूल जाता है, और अगर आप सुबह खाली पेट ले ले तो बॉडी पूरा दिन ऑटोमेटिकली ठंडा फील करती है। तो ऑटोमेटिकली हमको कहते हैं ना कि हम लोग एक्सटर्नल, मतलब AC वेसी की हेल्प कर रहे हैं, पर मेरी बॉडी अगर अंदर से ठंडक फील कर रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप कम AC में बैठोगे, अपने आप ही आपको नॉर्मल लगेगा, प्रकृति में ज्यादा जुड़ जाओगे। तो उन्होंने उसके बाद किसको कहा है, सीड्स को। और सबसे टॉप में क्या कहा है, बादाम। अगर बादाम की शक्ल देखे तो क्या है, आइस की तरह है, तो मतलब बादाम में विटामिन ई होता है और आइस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो दिन में 5 भिगो, रात को भिगो कर, बादाम हमेशा भिगो कर कहा हुआ है। तो बादाम को 5, हर चीज की एक्सेस तो हमें चाहिए ही नहीं, तो 5 बादाम भिगोकर सुबह अगर जो बादाम खाता है, तो पूरे दिन के लिए उसका ऑटोमेटिकली प्रोटीन और फाइबर बैलेंस रहता है। और उसी के साथ ही अखरोट, अखरोट से क्या होता है, जोड़ों की दर्द एंड ऑल बैलेंस रहती है। प्लस अखरोट की अगर शक्ल देखे क्या होता है, दिमाग जैसी होती है अखरोट की, अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी आगे। तो अखरोट क्या है, वैसा है जैसे दिमाग है।
तो अखरोट क्या करता है, मतलब जिस फ्रू क्या कहते हैं, ये नट्स की जैसी शक्ल है वही हमारी बॉडी के हिसाब से। तो अखरोट दिमाग को सही रखता है, प्लस दिमाग सही मतलब न्यूरॉन सही, तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के जोड़ों के दर्दों पे सप्लाई सही जाती है। फिर पिस्ता कहा है, पिस्ता हमारा क्या करता है, हमारे अंदर क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप महीने में महीने नहीं साल बाद जैसे चेकअप कराते हैं बॉडी का, तो उसमें एलडीएल करके होता है और एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एक एचडीएल होता है आपका कोलेस्ट्रॉल जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब फैट जमा हो रहा है नसों में, बॉडी में। और एक होता है एलडीएल, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो पिस्ता गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दिन में बोला उन्होंने 5 अखराई। फिर काजू, काजू कान की तरह लगता है, वो बस दिन में 2। राइट। तो काजू क्योंकि बहुत गर्म होता है उसकी तकसीर, तो वो दिन में 2 ही बोले हुए हैं। फिर किशमिश, किशमिश में रिच ऑफ आयरन होता है। किशमिश में हमारे में क्या होता है, आयरन बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो किशमिश अगर जैसे 5 दाने भिगो दिए रात को और उसी पानी के साथ ही पी ले अगर खाली पेट इंसान, तो जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि आयरन, रेड आरबीसी हो गया ना, आयरन आरबीसी बैलेंस हो गया, आयरन हीमोग्लोबिन बैलेंस हो गया, और प्लस कब्ज क्योंकि उसमें बहुत फाइबर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हिस्सा पेट का जो, जहाँ हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। किशमिश खुद भी देखो तो ऐसे ऐसे लगते हैं, लेजी लेजी सी। तो वो क्या करती है आपके बॉडी को ये ठीक करती है। फिर उसके बाद बीज गए। अब सर्दियों में तो चलो ठीक है, अलसी, चिया सीड्स एंड ऑल चल सकता है, पर गर्मियों में अगर आप ध्यान रखें तो खरबूजा, तरबूज आता था, है ना, और हाँ पंपकिन हम खाते थे। आजकल क्या है, यही सब चीजें क्या होती है आपको, मतलब सीड्स की वैल्यू तो बड़ी है, पर क्या है, इसको देखो पौष ढंग से खा रहे हैं। हमको ये बने बनाए रेडीमेड पैकेट्स में मिलते हैं आजकल, देखे होंगे ना, पंपकिन सीड्स मिलते हैं। पंपकिन सीड्स क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। राइट। और पहले क्या होता था, हमारी दादियां, नानियां या मम्मियां जो होती थी वो क्या करती थी, घर में जब तरबूज आता था या खरबूजा आता था, उसके बीजों को अच्छे से धोकर सुखाकर फिर उनको तोड़कर रखती थी। उनको मगज कहा जा रहा है। तो मगज क्या करते थे, जब हलवा बने या कुछ बने तो उसमें जरूर डालते थे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरे अंदर सीड्स चले गए। आजकल क्या है, मगज और ये सब हम डालते ही नहीं हलवा में, है ना। तो मगज बहुत रिवाज होता था, इवन आलू, बेसन के लड्डू या उसमें उसमें मगज जरूर होते थे। तो ये क्या होता था ऑटोमेटिकली, मतलब उसमें वो बीज अपने आप चले गए आपकी बॉडी में। पर आजकल क्या है, हम लोग वो कम करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरे लेवल में किसको बोला है, तिल, मूंगफली को नीचे बताया है, इसलिए तिल, मूंगफली और ये सब, मतलब बादाम, अखरोट जो है, किशमिश, इनको टॉप में रखा है। मूंगफली क्योंकि क्या होता है, एचडीएल बढ़ाती है थोड़ा, क्योंकि वो फैट कंटेंट्स को बढ़ाती है। विटामिन ही तो अच्छा होता है, पर वो फैट में हेल्प करती है, मतलब फैट, बैड फैट में हेल्प करती है एक किस्म का। तो तिल कहा है, और तिल से ही क्या हुआ था, तिल को तिलहन भी माना जाता है। तिल अगर देखा जाए तो तिल भी गर्म फूड्स, तो तिल आपका सफेद तिल होते हैं, काले तिल होते हैं। तो काले तिल से अचार बने होते थे। राइट। और सफेद तिल जो है, सफेद तिल का बेसिकली क्या होता है कि वो विटामिन डी बढ़ाता है। तो सर्दियों में तो तिल भी ऑफ कोर्स गर्म होता है, पर तिल का अगर हाफ चम्मच अगर दिन में अगर 7-10 बजे से पहले खाए तो उसका विटामिन डी बैलेंस हो जाता है। ये सफेद तिल की खासियत है। तो सफेद तिल बैलेंस कर देते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, तिल को भून के रख देती हूँ व्हाइट वाले को, क्योंकि गर्मियों में कीड़ा लगने का जल्दी वो खतरा रहता है उसमें। और उसको पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब सब्जी बनाती हूँ उसमें जो मसाले डालते हैं ना, गरम मसाला बाद में, और हम सब आमचूर वमचूर डालते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा वो भी जरूर डाल देती हूँ। तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी का मात्रा चली गई थोड़ी सी। तो हम मतलब वेज बदल सके हैं ना। और हर चीज की क्या लिमिट में खाना है हमको। राइट। तो ये आपका तिल हो गया। फिर उसके बाद तिल आपको तिलहन कहा जाता है। तिलहन का मतलब क्या होता है, इससे तेल निकल सके। तो तिल हमेशा आपने सुना होगा ना, जोड़ों के दर्द के लिए तिल का तेल। तो तिल से सबसे पहले तेल निकाला गया था, मतलब कहते हैं ना आविष्कार कह लीजिए। फिर उसके बाद सबको पता चला ओके, सनफ्लावर या मूंगफली से भी तेल निकाला जा सकता है, तो सबसे, बादाम से भी निकाला जा सकता है। सबसे पहले जो तेल निकला था इस संसार में कह लीजिए, अब जहां भी निकला होगा ये, वो तिल से निकला था। इसलिए तिल के साथ क्या कहा जाता है, सबसे पहला तिलहन माना जाता है कि तेल का वहां से निकालने का आइडिया स्टार्ट हुआ था, कि इससे तेल भी निकाला जा सकता है। फिर तिल आपको मैंने बता ही दिया, कैल्शियम या विटामिन डी बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद क्या था, दूध। कृष्ण जी ने बोला था, पर दूध क्या था, कृष्ण जी को दूध तो बहुत प्यार था, अगर आप देखें तो उन्होंने
हमेशा क्या करते थे, गायें तो साथ ही रहती थी, पर तब क्या था, गायों की मात्रा बहुत ज्यादा थी। अब संसार के साथ, जैसे वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर अब संसार के साथ आजकल क्या है, वो गायों के साथ क्या होता है, क्योंकि वो पहले गायें क्या होती थी, प्रकृति में रहती थी और घास खाती थी प्रकृति से। तो तब वो बोली गाय का दूध जो था वो ऑफकोर्स हमारे लिए लाभदायक था। पर आजकल जो गायें हैं वो क्या है, गायों को भी अगर अमेरिका जाएंगे ना, अगर मैं जैसे अमेरिका में रहती थी, वहां गाय भी आपको पता है उनके रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं। तो वो वाली गाय का दूध आपके लिए ऑफकोर्स इतना बेनिफिशियल नहीं है। और प्लस अगर गाय प्रेग्नेंट है, हम लोग क्या करते हैं, उस प्रेग्नेंट गाय का दूध भी हम लोगों को पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि संसार बढ़ गया है ना, गाय मतलब कम हो रही हैं, तो इसलिए आजकल क्या है, ये थ्योरी अब कम हो गई है कि दूध को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूध अब हम थोड़ा थोड़ा घटाएं, ताकि दूध आवे जान जो बोला जाता है आजकल, तो उसके ऊपर हमारा हो रहा है। तो ये आजकल इसके हिसाब से, मतलब कहते हैं ना, समय के हिसाब से थ्योरी भी बदल जाती है। तो दूध आजकल ना है। तो फल और सब्जियां फिर, अब फल में हमेशा ध्यान रखना है सीजनल और रीजनल। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे सिंगापुर थी, वहां पर एक आता था ड्रैगन फ्रूट, स्वाद था बहुत अच्छा था। वो अब मैं यहाँ पर भी देखती हूँ, पर अब देख तो वहां से वो सप्लाई हुआ, राइट, तो कितनी देर तक स्टोर रहा होगा। तो सीजन के हिसाब से, जैसे आजकल गर्मियां हैं तो आजकल खरबूजा तरबूज, पर अभी क्या आम, है ना, ये सब हो गया। पर उसमें क्या है, खरबूजा तरबूज तकसीर ठंडी है, राइट, आम की तकसीर गर्म है। आम को खाने वक्त हमेशा पहले पहले क्या होता था, कुओं में डुबो दिया जाता था। जो सब फ्रूट आता था ना, उसको कुएं में डुबो देते थे, उससे उसकी तकसीर क्या होती थी, ठंडी हो जाती थी, क्योंकि मिट्टी का पानी हो गया ना कुआं। तो आम तकसीर ठंडी हो जाती थी। आजकल हम डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं। तो अगर आम को भी हम भिगो कर रखें, फिर उसके बाद पहुंच के फ्रिज में रखें, तो उसकी तकसीर थोड़ी बेटर हो जाती है। नहीं तो आम की तकसीर गर्म होती है, मतलब वो आपके बॉडी में गर्माहट ज्यादा लाता है, राइट। तो उन्होंने उसमें क्या बोला हुआ, फल में सीजनल और रीजनल। सीजनल क्या हो गया, मतलब जो सीजन चल रहा है उस प्रकार के फ्रूट, राइट। और रीजनल मतलब जिस जगह का है। अगर आप ध्यान दें तो हमारे यहाँ इंडिया, एशिया में, पूरा इंडिया भी नहीं कहूंगी मैं, एशिया में एप्पल होता ही नहीं। यूरोप का फ्रूट था वो। तो सेब जो था वो यूरोप का फ्रूट था, पर हमारे यहाँ जब अंग्रेजों ने हम पर राज किया, तो उन्होंने सबसे पहले उसकी पैदावार, क्योंकि एप्पल के लिए हमेशा ठंडा जगह चाहिए होती है, तो लंदन में उसकी पैदाइश होती थी। और वहां अंग्रेज लोगों को एप्पल बहुत पसंद था, क्योंकि वहां पर क्या करते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, क्योंकि आयरन की मात्रा बढ़ाता था। तो वहां पर वो प्रसिद्ध था। तो उन्होंने क्या किया था, शिमला में उसकी पैदाइश की थी। तो इसलिए अब वो सब जगह मिल जाता है, पर पहले क्या था, एप्पल यूरोप में ही मिलता था। तब इन एशिया के लिए आयरन को बढ़ाने के लिए अमरूद जो होता है ना, गावा, उसका यूज होता था। गावा, गावा के इवन पत्ते भी यूज किए जाते थे। गावा के पत्ते क्या करते थे, आपका डायबिटीज के लिए हेल्प करते थे। तो गावा की, मतलब कच्चा गावा है तो उसकी चटनी बना के लोग खाते थे। तो यहाँ गावा वैसे खाते हैं लोग, फ्रूट की तरह। तो हमारे यहाँ पर क्या था, आयरन के सोर्स के लिए गावा खाया जाता था, मतलब अमरूद खाया जाता था। तो इसलिए वो आपको चेक करना होगा कि सीजनल और रीजनल फ्रूट्स कौन से हैं, राइट। फिर आ गया सब्जियां। सब्जियां तो ऑफ कोर्स, सब्जियों में हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि अगर अच्छे से रखना है, तो ये है कि कई बार सब्जियां क्या होती है, आप सब्जी खरीद होते हैं ना, कई बार फ्रेश फील होता है, और कई बार सब्जी में स्मेल आ रहा होता है, एक उस सब्जी का स्मेल आ रहा होता है, मतलब अब समझाना तो मुश्किल है, अनुभव का ही एक मतलब चीज है। तो उसमें सब्जी की स्मेल आ रही होती है, जैसे मैं बंद गोभी या गोभी लेने जाती हूँ ना, उसके अंदर उसकी स्मेल फील आती है। तो वो मतलब क्या, वो केमिकल्स डले हुए हैं। तो एक नॉर्मल गोभी होगी ना, उसकी वैसी वाली स्मेल नहीं होती, जो एक स्मेल वाली, मतलब उसको क्या है, वो बहुत देर से प्रिजर्व भी थी। ये भी एक क्वालिटी होती है उसमें कि वो प्रिजर्व पड़ी रही थी, तो उसकी एक अलग ही स्मेल हो जाता है। तो ये सब हमें अपने हिसाब से देखना है। तो उन्होंने हमको क्या बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है, बादाम अखरोट ये सब नट्स खाने चाहिए, बीज खाने चाहिए हमको। तो ये सब हमारे को हेल्प करते हैं। तो नट्स देखिए, वो आइस में लगता है ना, ये आइस की शक्ल और नट्स की, बादाम, तो इसलिए बादाम को सबसे टॉप मोस्ट रखा है। और दिन में सिर्फ 5 ही का है। और अभी क्या हो गया है, पहले बादाम क्या होता था, कागजी या डिफरेंट होता था, जिसको तोड़ के खाते थे, कई बार कड़वा भी निकलता था। वो बादाम सबसे बेस्ट होता है। आज क्या हो गया, हमारे पास कैलिफोर्निया बादाम सर आते हैं, वो थोड़े से मतलब अच्छे हैं, पर मतलब वो वाले बादाम ज्यादा बेटर थे।
तो ये आपका क्या है, आइस की तरह। तो ये आइस की मतलब विटामिन ई इसमें रिच होता है, प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है, और उसको क्या बोलते हो आप, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। राइट। फिर उसके बाद अब देखिए, ये दिमाग की फोटो और अखरोट लगता है ना दिमाग की तरह। तो अखरोट जो है, आपको सिर्फ दिन में एक या दो भिगोने होते हैं बस। अखरोट ज्यादा करो तो बहुत ड्राइनेस करता है। मैं अखरोट इतने खाती थी बचपन में, मेरी बॉडी अभी तक बहुत ड्राइनेस थी उसमें, इस वजह से, क्योंकि मैं ऐसी खा जाती थी, कान में खुश्की हो गई थी मेरे इस चक्कर में। तो एक बादाम सिर्फ दो भिगो के मैक्सिमम। राइट। तो ये आपका दिमाग को चुस्त बनाता है और हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। फिर पिस्ता हो गया। राइट। तो ये क्या है, फ्रूट्स हैं जिनका आपका उन्होंने बताया है कि इनका लेवल है। किशमिश, और किशमिश आयरन है बताया, वो भी अगेन 5। राइट। सर्दियां हैं तो आप ज्यादा भी खा सकते हैं, क्योंकि तकसीर उसकी क्या है, गर्म होती है, और उसमें भी फाइबर और वो सब बहुत होता है, आयरन बहुत होता है किशमिश में। तो इस प्रकार उन्होंने हमको भोजन के बारे में बता दिया है कि भोजन के लिए श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए। राइट। और अगर आप ध्यान देंगे तो भोजन के लिए हमारे पीछे भी श्लोक थे, जिसमें हमें सात्विक भोजन, मांसाहार नहीं, शाकाहार होना चाहिए। वो सब पीछे भी उन्होंने कुछ श्लोकों में हमें बताया हुआ है। तो इस प्रकार उन्होंने हमें श्रद्धा बताई कि भोजन के प्रति हमारी श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए, कि हमें भोजन में इस तरीके से बैलेंस बनाना चाहिए। किसके लिए? शरीर की हेल्थ के लिए। राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।